सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स गाइस। तो झनक की बात करते हैं आज। और अनिरुद्ध अर्शी से बातें कर रहा था। वो बातें झनक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वही झनक मन में ये सोच रही थी कि कल के दिन ये दोनों अगर शादी करके खुश हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा। क्या मैं इनको देख के खुश होंगी या मैं दुखी होगी? क्योंकि अनिरुद्ध लगातार इस बात को बोलता जा रहा है, तुम अगर मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं मर जाऊँगा। तुम मेरे साथ रहती हो तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाता है। तुम नहीं रहती हो तो मेरे आस-पास तो मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन जब अर्शी का कॉल आता है तो तुम टिपिकल वो आदमी क्यों बन जाते हो जो कि गर्लफ्रेंड को तो चाहते हो लेकिन बीवी को पटा के रखना चाहते हो? क्यों भाई अनिरुद्ध? कल के एपिसोड में कुछ कल कमेंट भी आए थे, कुछ लोगों ने ये बोला भी था कि देखो अनिरुद्ध की स्थिति पे कुछ अलग हो रही है, वो डिफ़िकल्ट है। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक लड़की जिसको आपने शुरुआत से कमिटमेंट दे के रखा था, लेकिन बीच में झनक आ जाती है। झनक से कहीं न कहीं उसको एक लगाव हो चुका होता है। इत्तेफ़ाक से शादी हो जाती है और शादी के बाद उसका लगाव जो होता है ना, उससे बढ़ता ही जाता है। बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते हैं। उसकी हिस्ट्री कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वो इतने असमंजस में फँस गया, ऊपर से घर का इकलौता लड़का। तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कहीं न कहीं आपको कुछ तो लेफ्ट आउट करना ही पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा आपको। अनिरुद्ध, ख़ैर अब अनिरुद्ध को सवालों को तो अनिरुद्ध के ऊपर ही छोड़ देते हैं। शो में आज आगे क्या हुआ कि झनक इन बातों को सुनते-सुनते काफ़ी मन ही मन में इतनी वो हो रही थी ना कि क्या इसीलिए कल मेरे साथ गले लग के सोए थे? क्या चाहते क्या थे? वो उसको मन में बहुत गुस्सा आ रहा था। क्योंकि एक तो उसकी अनिरुद्ध की शादी की खबर सुन ली, साथ ही साथ जनक ने ये भी बोला कि आपने ये क्यों नहीं बोला कि मेरी शादी नहीं हो रही है। अनिरुद्ध फिर वही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जनक, मेरी तबीयत खराब हो रही है जनक, मैं क्या करूँ जनक, मुझे कुछ नहीं पता है जनक। क्यों भाई, क्यों नहीं पता? खैर कोई बात नहीं है। अब क्या होने वाला है कि जनक और अनिरुद्ध घर जाएँगे, आज तो नहीं जा रहे हैं। और कल की डेट में भी पूरा डिटेल मुझे नहीं लगता है कि पूरा एपिसोड बताएँगे, क्योंकि अभी आज की डेट में तो झनक उसको नाश्ता दे कर के कॉलेज गई है अपनी एग्ज़ाम देने के लिए। छोटॉन का ज़्यादा सीन बता दिया, बेवजह छोटॉन और उनकी हेडमास्टर की केमिस्ट्री दिखा रहे हैं, साथ ही साथ अर्शी और उसकी मम्मी के बारे में भी बता दिया। तो आज के एपिसोड में आपको अगर देखो तो झनक और अनिरुद्ध के बीच में कोई केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दी है। शुरुआत में ज़रूर जो झनक मन में सोच रही है, उतना ही दिखाई दिया है। और बाकी कल के एपिसोड में तो अनिरुद्ध जब झनक को कोलकाता लेके जाएगा तो कारण ये बताएगा कि देखो ये हमारी शादी देखने के लिए आई है। और शादी करके ये जाएगी बॉम्बे अपने करियर को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। और इसी यही कारण उसने बताया है और इसी बात पर एग्री होके झनक कोलकाता भी जाएगी। और घरवाले लेकिन मानने वाले नहीं हैं, घरवाले उसको कोई मौका नहीं छोड़ेंगे उसको परेशान करने का। उसको अनिरुद्ध की शादी के संगीत में नचवाने वाले हैं। उसको बोलते हैं कि देखो तुम्हारे लिए ड्रेस हम ले आएँगे और तुमको डांस करना है। अब जनक के साथ क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा दोस्तों, लेकिन घरवाले तो बाज़ नहीं आएँगे जनक को परेशान करने के लिए, ये तो मान के चलो आप लोग। आई अंडरस्टैंड अनिरुद्ध बीच में फँसा हुआ है और उसको अभी रास्ता नहीं निकल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शादी के दिन अनिरुद्ध अर्शी से शादी करने के लिए मना कर दे, या फिर अर्शी जो है क्योंकि उसको अमेरिका में ऑफ़र आया है तो वो अमेरिका चली जाए शादी किए बिना। या झनक ही बोल दे कि बस बहुत हो गया, अब मेरे से शादी करो नहीं तो मैं जा रही हूँ। कुछ भी हो सकता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन आज का एपिसोड मैं कह सकती हूँ कि वो आपको इतना एक्साइटिंग नहीं लगेगा। सो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो झनक के फ़ैन हैं, हम तो रोज़ देखेंगे झनक का एपिसोड, चाहे वो एक्साइटिंग हो या ना हो। सो ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।